इस वीडियो में हम ये 12 लार्ज कैप शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पैसे 5 साल में डबल कर सकते हैं। अगर इसे परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 100% का रिटर्न होता है, यानी कि ये 12 शेयर आपको 15 से 18% के CAGR रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे रोज रोज देखते रहोगे कि यार 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक यह क्यों नहीं बढ़ा, तो ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 3 से 5 साल रुकना होगा, तभी रिटर्न बनना शुरू होता है। अब जो पहला शेयर हमने सिलेक्ट किया है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से है, और इस सेक्टर से जो शेयर सिलेक्ट किया है उसने अब तक 22,700% के रिटर्न दिए हैं और पिछले 5 सालों में 245% का रिटर्न दिया है, यानी कि 28% का CAGR हुआ। इस शेयर का नाम है ICICI बैंक। ये शेयर आपको आराम से 5 साल में 100% का रिटर्न दे सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 500 या 700% का रिटर्न मिले, ऐसा सिर्फ स्मॉल कैप शेयर में होता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। वैसे देखा जाए तो ये 100% के रिटर्न बैंक FD से तो कई गुना ज्यादा है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखे तो ये 6 लाख करोड़ के आसपास है, और अगर बात करें इसके सेल्स एंड प्रॉफिट की तो वो दोनों हर साल बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप इसका प्रॉफिट देख सकते हो, पहले 4,000 करोड़ था, फिर 9,000, फिर 18,000, 25,000 और अब 34,000 करोड़ तक पहुंच गया है। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट इसी तरीके से बढ़ता है वैसे वैसे शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। इसीलिए हमें हमेशा ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका नेट प्रॉफिट इसी तरीके से बढ़ता रहे। अगर बात करें इसमें प्रमोटर होल्डिंग की तो इसमें प्रमोटर नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। इसमें FII और DIS है। अब अगली कंपनी भी हमने फाइनेंस सेक्टर से सिलेक्ट की है जो रिटेल, SME और कॉमर्शियल कस्टमर को लोन देने का काम करती है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। इसके बारे में भी आप सब जानते ही होंगे कि ये हर तरीके के लोन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 205% का रिटर्न दिया है, जो CAGR टर्म में 26% का रिटर्न होता है। और अगर हम आने वाले 5 सालों में देखें तो इसका बिजनेस चलने ही वाला है। इसका मार्केट कैप 4,33,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट देख सकते हो, वो भी हर साल बढ़ रहा है। यहाँ पर 2021 में कोरोना की वजह से कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 55% की है और FII और DIS ने भी अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। अब जो अगली कंपनी हमने सिलेक्ट की है वो FMCG सेक्टर से है। इस कंपनी ने जब से लिस्टिंग हुई है तब से 500% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि D-Mart। अब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस रिटेल बिजनेस में रिलायंस रिटेल भी है, या फिर लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब तो लोग ऑनलाइन सामान परचेस कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कंपनी में ग्रोथ हो सकती है कि नहीं। तो देखो, अगर बात करें रिलायंस रिटेल की तो वो D-Mart के सीधे कंपटीशन में है, लेकिन हर मार्केट में एक से ज्यादा प्लेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इंडिया का रिटेल मार्केट 88,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। साथ ही साथ ये हर साल बढ़ भी रहा है, इसीलिए दोनों कंपनी बेस्ट है। और अगर बात करें ऑनलाइन की तो अभी भी लोग ज्यादा चीजें ऑफलाइन में लेना पसंद करते हैं, और D-Mart ऑनलाइन में D-Mart रेडी नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रही है। अगर ऐसा होता कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो इसका सेल्स एंड प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ता। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्रॉफिट 900 करोड़ था, जो अब बढ़ के 2300 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मार्केट कैप अभी 2,50,000 करोड़ के आसपास है, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 74% की है, जो बहुत ही बढ़िया है। अब अगला शेयर हमने केमिकल सेक्टर से सिलेक्ट किया है। इस शेयर ने पिछले 5 सालों में 150% के रिटर्न दिए हैं। इस शेयर का नाम है एशियन पेंट। आप सब जानते ही होंगे एशियन पेंट डेकोरेटिव पेंट में मार्केट लीडर है। इसका मार्केट कैप अभी 3,22,000 करोड़ के आसपास चल रहा है, और ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है। यहाँ पर आप इसका सेल्स देख सकते हो, जो हर साल बढ़ रहा है, और आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट भी देख सकते हो, वो भी बढ़ रहा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 52% की है, और FII ने 17% और DII ने 10% के आसपास अपनी होल्डिंग बनाई है। अब अगला शेयर भी इसी की तरह है, वो भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, और वो भी केमिकल सेक्टर से है, जिसने पिछले 5 सालों में 146% के रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,32,000 करोड़ के आसपास है, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो डिफरेंट टाइप के एडेसिव बनाती है। इसके प्रोडक्ट भी आपने यूज किए होंगे, जैसे फेविकोल या फेविस्टिक। इसका सेल्स भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 69% की है। ये सब शेयर जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो आपको 5 साल में 100% का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी बात मैंने ये वाले वीडियो में की थी, जो आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। अब अगला शेयर हमने IT सेक्टर से सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है LTI माइंडट्री लिमिटेड। अगर आपके पास TCS का शेयर है तो यह कंपनी आपको TCS से ज्यादा रिटर्न देगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी 1,53,000 करोड़ के आसपास है, और TCS का मार्केट कैप अभी 12 लाख करोड़ के आसपास है। अगर TCS कंपनी को यहाँ से डबल होना है तो उसका मार्केट कैप 24 लाख करोड़ तक का पहुंचेगा, तब आपका शेयर डबल होगा। लेकिन यहाँ LTI माइंडट्री का मार्केट कैप अभी थोड़ा कम है, इसीलिए ये 3 से 3.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा, तब आपका शेयर डबल हो जाएगा। और इसमें TCS से ज्यादा ग्रोथ है, इसीलिए इसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और इसका सेल्स भी आप देख सकते हो, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है।
इसमें प्रमोटर होल्डिंग 68% की है, जो पहले 74% की थी, लेकिन इसमें माइंडट्री कंपनी के मर्जर के बाद ये एडजस्टमेंट हुआ है और इसमें एफआईआई और डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। अब अगली कंपनी भी हमने आईटी सेक्टर से सिलेक्ट की है। इसने भी पिछले 5 सालों में 108% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि सीएजीआर टर्म में 15 से 16% के आसपास रिटर्न हुआ। ये कंपनी भी आपको आने वाले 5 सालों में आपके पैसे डबल कर सकती है, जिसका नाम है इन्फोसिस। इसका भी सेल्स बढ़ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है। पहले 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो अब 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। अब तक हमने ये 7 कंपनी के बारे में बात की और अभी भी ये 5 कंपनी बची हुई है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल स्टॉक ऑन को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जो अगली कंपनी हमने सिलेक्ट की है वो फार्मा सेक्टर से सिलेक्ट की है। इसने भी पिछले 5 सालों में 233% का रिटर्न दिया है, जिसका नाम है डिविस लैब। ये कंपनी लार्ज कैप में फार्मा सेक्टर से सबसे बेस्ट है। ये दवाइयां में यूज होने वाले एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये दवाइयां में यूज होने वाले रॉ मटेरियल बनाती है। इसका मार्केट कैप अभी 95,000 करोड़ के आसपास है। इसका भी सेल्स एंड प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ रहा है। अभी आप यहाँ पर जो गिरावट देख रहे हो वो टेम्पररी रीजन की वजह से है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिर रहा है। अब वो रीजन क्या था? तो उसमें रॉ मटेरियल के प्राइस की दिक्कत थी और कंपनी के मार्जिन इसीलिए गिरे थे। इस वजह से इसमें प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसमें भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज्यादा है और एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिला के 35% से ज्यादा होल्डिंग बनाई है। अब अगली कंपनी हमने टाटा ग्रुप से सिलेक्ट की है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 260% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि 28% का सीएजीआर रिटर्न हुआ। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,40,000 करोड़ के आसपास है, जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी तनिष्क ब्रांड के अंदर ज्वेलरी बेचती है, वॉचेस और आईवेयर भी बेचती है। इसका भी सेल्स बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आप यहाँ पर जो 2021 में गिरावट देख रहे हो वो लॉकडाउन की वजह से तनिष्क के शोरूम बंद थे इसीलिए है, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 52% है और एफआईआई और डीआईएस दोनों ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। इसका भी अगर आप बिजनेस देखें तो वो भी हर साल ग्रो होने वाला है। ये शेयर भी आपको आराम से आपके पैसे 5 साल में डबल कर सकता है, यानी कि 15 से 16% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न दे सकता है। और हाँ, अगर आपको टॉप मिड कैप कंपनियां जाननी है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। इसे देखने के लिए भी आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख सकते हो। अब अगली कंपनी हमने फिर से केमिकल सेक्टर से सिलेक्ट की है, क्योंकि ये केमिकल और आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं। इसकी ज्यादातर रेवेन्यू बाहर से आता है और इसके लिए पूरी दुनिया ही मार्केट होती है, इसीलिए इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब ये जो केमिकल कंपनी है इसने पिछले 5 सालों में 500% के रिटर्न दिए हैं और सीएजीआर टर्म में 47% के सीएजीआर दिए हैं, और आने वाले 5 से 10 सालों में ये आपको आराम से 18 से 20% का रिटर्न दे सकता है। इस कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड, जो डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियल केमिकल और स्पेशल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जो केमिकल है वो पैकेजिंग, टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री में यूज होता है। इस कंपनी का मार्केट कैप 67,000 करोड़ के आसपास है। इसका सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। पहले 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो बढ़ के अब 2,000 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट पहुंच गया है। और इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास है और एफआईआई और डीआईएस दोनों ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। अब जो अगली कंपनी है उसने पिछले 5 सालों में 167% के रिटर्न बनाए हैं। इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके भी बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। ये ऑयल एंड गैस, रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस से रिलेटेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप अभी 17 लाख करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके की सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ इसमें देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये कंपनी भी आपको आराम से 5 साल में 100% के रिटर्न दे सकती है। इसका अगर आप सेल्स देखें तो वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग 50% के आसपास है। अब जो अगली कंपनी है उसका मार्केट कैप पिछली बताई हुई सभी कंपनी से कम है, और इस कंपनी को अभी लिस्टिंग हुए 4 साल ही हुए हैं, लेकिन इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 65% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं। इसका नाम जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सारे बेस्ट स्टॉक की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सारे फंडामेंटली बेस्ट शेयर हमने सिलेक्ट किए हैं। अगर वो प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब इस शेयर का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो वायर्स एंड केबल्स बनाती है और साथ ही साथ एफएमईजी यानी कि फैन, स्विचेस जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी बनाती है। इसका अगर आप सेल्स देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 66% की है। अब जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बेस्ट स्टॉक की एक प्लेलिस्ट दूंगा, तो यहाँ पर रेड बैकग्राउंड पर क्लिक करके आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो येलो बैकग्राउंड पर आने वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।